Okay, guys, you are with content sir here, and today we would like to study the Question Bank 2021-22 class 12 subject English. तो लेट्स प्रोसीड। शुरुआत में जो दिया है, ओके, रीड द पैसेज केयरफुली, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। रीड पढ़िए द पैसेज, मैंने पैसेज को या जो गद्यांश दिया गया है उसको केयरफुली मैंने सावधानीपूर्वक, यानी दिए गए गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़िए एंड आंसर है, आंसर दीजिए द क्वेश्चंस, प्रश्नों का जो गिवन दिए गए हैं बिलो नीचे इट में, और जो इसके नीचे जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर करिए, उत्तर दीजिए। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ क्वीन, एक रानी रहती थी, इन द सिटी ऑफ बनारस, माने बनारस शहर में। ठीक है। हर नेम वाज खेमा, उसका जो नाम था रानी का, उनका नाम नेम वाज था खेमा, उनका नाम रानी का नाम खेमा था। एंड और सी, वह जो थी, सी यानी वह, और वह यानी जो रानी थी वो कौन थी, द वाज बनी थी, द वाइफ ने पत्नी किसकी, आप किंग बहुपटाका, माने उनकी पति का जो नाम था राजा बहुपटक्का था, माने वो उनकी पत्नी थी। वन नाइट, एक रात की बात है, द क्वीन माने रानी हैड अ ड्रीम, हैड अ ड्रीम मैंने स्वप्न देखा, एक रात की बात है, रानी ने एक स्वप्न देखा, है ना। ऑफ अ ब्यूटीफुल गोल्डन गूज, किसका सपना देखा, ऑफ मैंने का, अ ब्यूटीफुल मैंने सुंदर सा, गोल्डन मैंने सुनहरे, गूज मैंने हंस, एक सुनहरे हंस या कलहंस का स्वप्न देखा। दैट स्पोक, जो कि बोलता था, है ना, स्पोक बोलता था, विद ग्रेट विजडम, ग्रेट मैंने बहुत ही, विजडम मैंने बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, जो बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से बोलता था। और ऑलमोस्ट लगभग एज इफ, मानो, और लगभग ऐसा लगता था मानो, ही वाज अ सेज, कि ही यानी वह कौन, वो जो हंस था, गुज था, वाज से, वाज था अक्सेज, मैंने कोई सेज हो, सन्यासी हो, संत हो, ऐसी उसकी बातें थी। सी टोल्ड, तो रानी ने, सी ने मैंने वह यानी रानी ने, टोल्ड मैंने बताया, हर हस्बैंड अपने पति से यानी राजा से, डेट की, रानी ने अपने राजा मैंने पति से बताया कि सी यानी वह डिस्परेटली वांटेड, मैंने तुरंत चाहती है ना, टू सी, या सी डिस्परेटली वांटेड माने वह, मैंने सख्त रूप से, है ना, मैंने चाहती है क्या, टू सी देखना, अ बर्ड मैंने पक्षी को, जस्ट लाइक मैंने ठीक, द वन इन हर ड्रीम, वन मैंने एक, इन हर ड्रीम मैंने उसके सपने, मैंने ठीक वो ऐसे पक्षी को देखना चाहती है ना, जो उसके सपनों में आया था। सो द किंग आस्क्ड, सो इसलिए, द किंग जो राजा थे, है ना, बहुपटका, वो आस्क्ड मैंने पूछे या कहे, हिज मिनिस्टर्स मैंने अपने मंत्री, तो उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा, काहे के लिए कहा, टू, है ना, फाइंड, यहाँ लिखा टू, टू फाइंड, टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मैंने पता लगाना, ढूंढना, तो ढूंढने के लिए उन्होंने अपने मंत्री को कहा, ऑल दे कैन डू, ऑल मैंने सब कुछ, दे कैन, दे कुड डू, दे कुड वो कर सके, अबाउट अ वर्ड सच एज दिस, अबाउट अ वर्ड मैंने ऐसे पक्षियों के लिए, पक्षी के लिए, सच अ वर्ड मैंने, सच एज इज दिस, सच एज मैंने जैसे कि, दिस मैंने यह, यानी ये जो पक्षी जो रानी के सपने में आया था, इस पक्षी को ढूंढने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल हो वो करें, ऐसा राजा ने कहा। ही वॉज टोल्ड, तो जब ऐसा राजा ने कहा तो मंत्रियों के द्वारा बताया गया, ही वाज, ही माने वह कौन, राजा को, वाज था, टोल्ड बताया, राजा को बताया गया, है ना, ये पैसिव फॉर्म में है, दैट की सच अ वर्ड, ऐसे पक्षी, डिड नॉट, डिड एग्जिस्ट, डिड तो हेल्पिंग वर्ड, एग्जिस्ट मैंने अस्तित्व में, उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसे पक्षी अस्तित्व में तो हैं, बट लेकिन वाज माने थे, एक्सट्रीमली रेयर, एक्सट्रीमली में अत्यधिक रेयर में दुर्लभ है तो अस्तित्व में तो है ना, लेकिन एक्सट्रीमली रेयर, बहुत ही दुर्लभ है, एंड डिफिकल्ट टू फाइंड, और डिफिकल्ट मैंने कठिन भी है, टू फाइंड मैंने ढूंढना, और ऐसे पक्षियों को पता पाना या ढूंढना बहुत ही कठिन है। तो दे एडवाइज, तो दे माने वे, तब मंत्रियों ने, अब भाई पक्षी को तो ढूंढना ही था, लाना ही था, तो अब मंत्रियों ने, दे वे कौन, वो मंत्रियों का जो समूह था, मंत्री जो थे वे, यहाँ दे जो है तो क्या है, इसका प्रोनाउन है, किसका, जो मिनिस्टर्स थे उनका, तो दे माने वे, एडवाइज उन्हें सलाह दी, किसको, हिम उसको, यानी राजा को, काहे के लिए, टू बिल्ड बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर सी, लेक माने झील, ऑन द आउटस्कर्ट माने सरहद में, माने सरहद में, आप बनारस, आप माने काके की
बनारस से नहीं, बनारस की सरहद में राजा की जो सरहद थी, आउटस्कर्ट एरिया था, बाहरी क्षेत्र था, वहाँ पर एक लेक बनाने के लिए, है ना, सलाह दिया। सो दैट, जिससे कि ही यानी वह, यानी राजा जो है, तो में अट्रैक्ट माने आकर्षित कर सके, सच अ रेयर, सच माने ऐसे, रेयर माने दुर्लभ, एंड लवली प्यारे क्रीचर माने जानवर को, है ना, काहे के लिए, टू रिसाइड में रहने के लिए, देयर माने वहाँ, जिससे कि वह ऐसे दुर्लभ पक्षी को उस माने झील में रहने के लिए क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। इन दिस वे, इस तरह से द क्वीन जो रानी है वो हैव हर विश माने क्वीन माइट हैव हर विश माने रानी की जो इच्छा भी हो पूरी हो सकती है, ऐसा माने मंत्रियों ने कहा। फिर टुवार्ड्स द नॉर्थ माने उत्तर की तरफ कहानी आगे बढ़ती है ना। टुवार्ड्स द नॉर्थ माने उत्तर की तरफ या उत्तर की ओर। ऑन द माउंट सिटकुटा माने माउंट सिटकुटा में, माउंट माने पर्वत का नाम है ना सिटकुटा, देयर लिव्ड माने रहता था, अबाउट 90 लगभग, और माने लगभग 90 यानी 90,000 माने हजार, 90,000 वाइल्ड गीज माने लगभग 90,000 वाइल्ड गीज रहते थे। ठीक है। हेडेड बाई का मतलब होता है प्रभुत्व में, ठीक है, या माने की देख रेख में, है ना, या अगुवाई में। तो हेडेड बाई माने अगुवाई में, किसकी अगुवाई में, या राजा कौन था, ब्यूटीफुल गोल्डन गूज, एक बहुत ही ब्यूटीफुल माने सुंदर सा, गोल्डन माने सुनहरा, गोज माने हंस था, कार्ड द किंग धतारता, जिसे कार्ड माने कहा जाता था राजा धतारता, जिसका नाम राजा धतारता था। ही गॉट टू हियर माने उसे सुनने को मिला, ठीक है, या माने उस बात को माने ही गॉट टू हियर ऑफ द, है ना, एक्सक्यूज क्या लिखा है, ही गॉट टू हियर ऑफ द एक्सक्यूसिट लेक सराउंडेड बाई वाटर लिलीज। ठीक है। तो ही यानी वह, कौन, राजा जो है ना, तो उसे इस उत्तम झील के बारे में सुनने को मिला, यानी ही गॉट माने वह, है ना, टू हियर माने सुनने को मिला क्या, आप दिस एक्सक्यूसिट माने तो उत्तम लेक झील, इस उत्तम झील के माने सुनने को मिला, है ना, जो कि सराउंडेड माने घिरी हुई थी, ठीक है, बाई वाटर लिलीज माने नील कमल से, एंड लोटस और कमल से, जो कि फ्लोटिंग, ये फ्लोटिंग माने तैर रहे थे, या द ऑन द सरफेस माने सतह, जो कि माने पानी की सतह में तैरते थे, ऐसे झील के बारे में राजा को सुनने को मिला। द किंग जो राजा था, द किंग हैड इनवाइटेड, राजा को इनवाइट किया गया, ऑल द वर्ड्स, द किंग हैड इनवाइटेड, जो राजा था हैड इनवाइटेड, उसने आमंत्रित किया, है ना, ऑल द वर्ड्स, ऑल माने सभी, वर्ड्स माने पक्षियों को, टू कम आने के लिए, एंड लिव ऑन इट, और यहाँ रहने के लिए, माने राजा बहुपट्टका जो थे उन्होंने सभी पक्षियों को आकर के वहाँ रहने के लिए इनवाइट किया। प्रोमिसिंग, इस वादे के साथ, दैट की, प्रोमिसिंग माने वादे के साथ, दैट माने कि, नन ऑफ देम माने उनमें से कोई नहीं, वुड एवर हार्म, वुड माने एवर माने कभी भी, हार्म नुकसान किया जाए, इस वादे के साथ माने उन्होंने बुलाया था कि माने कभी किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कॉर्न वाज स्कैटर्ड, कॉर्न माने दाने जो थे, वाज स्कैटर्ड छितरा दिए गए, फैला दिए गए, ऑन डेली बेसिस माने रोज वहाँ पर दाने छितराए जाते थे। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द वर्ड, इन ऑर्डर टू माने क्रम में, किस क्रम में, या के लिए, अट्रैक्ट द वर्ड पक्षियों को आकर्षित, माने पक्षियों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन वहाँ पर क्या करना चाहिए कि दाने जो है तो बिखराए जाते, चारा जो है जिसको कहते चारा डालना, घास डालना, ऐसा है ना। सो इसलिए अ कपल ऑफ गीज माने गीज का एक जोड़ा जो था, वेंट अप गया, कहाँ गया, टू द देयर किंग माने अपने राजा के पास, है ना, द गोल्डन गूज एंड टोल्ड हिम दैट, द गोल्डन किस, कौन से राजा के पास गया, गोल्डन गूज, उस सुनहरे राजा के पास गया, एंड टोल्ड बताया, हिम उसको क्या बताया, दैट की, क्या बताया कि, दे वर क्वाइट टायर्ड, कि दे वन वे, वर थे, क्वाइट पूरी तरह से, टायर्ड वन थक जाना, पूरी तरह से थक गए हैं, आप लिविंग अपने रह करके, ऑन अ माउंटेन्स इस पर्वत में, एंड वुड लाइक और चाहते हैं, टू सी देखना या जाना, दिस वंडरफुल लेक, इस वंडरफुल में अद्भुत लेक मैंने झील में, वेयर जहाँ पर, दे हैड बीन, दे यानी वे, हैड बीन प्रॉमिस्ड उनको वादा किया गया था, फूड एंड प्रोटेक्ट जहाँ पर उनके मैंने भोजन के लिए और सुरक्षा के लिए वादा किया गया है, ऐसे झील पर वो जाना चाहते हैं, और इस स्थान से वो ऊप टाइप के गए हैं ऐसा। फिर क्या हुआ, द किंग जो राजा थे,
धतारता जो थे, माने जो नेवलों और क्या करना चाहिए उसके गोज यानी हंसों के जो राजा थे, है ना, तो एग्रीड माने सहमत हो गए, है ना। किससे सहमत हो गए? टू देयर रिक्वेस्ट, माने उन पक्षियों की रिक्वेस्ट पर। एंड और टुक द फ्लॉक, टुक माने ले गए, द फ्लॉक माने झुंड को ले गए, है ना। डाउन, टुक डाउन टुवर्ड द बनारस, उस बनारस की तरफ जो है तो झुंड को लेकर चले। मीनवाइल, उसी समय, एट द लेक, झील में, द किंग बहुपटका, जो राजा बहुपटका थे, उन्होंने हैड प्लेस्ड, रखा था, हंटर, शिकारियों को। कहाँ? ऑल अराउंड, चारों तरफ। इन द इन ऑर्डर, मैंने इस क्रम में, है ना। काहे के लिए? इन ऑर्डर में, क्रम में या के लिए, कैप्चर, पकड़ने के लिए, एनी गोल्डन गोज, किसी भी गोल्डन, कोई भी सुनहरा जो पक्षी जो मैंने आए, ठीक है, हंस आए, दैट हैपन टू पास बाई, जो वहाँ उधर से गुजरे तो उसको पकड़ लिया जाए, इसलिए उन्होंने मैंने वहाँ पर क्या रखा था? शिकारी रखे हुए थे। सो इसलिए द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वेन, जब, द हंटर सा, माने हंटर माने शिकारी ने, हेड हंटर माने जो मुख्य शिकारी था, उसने सा देखा, दिस फ्लॉक माने यह झुंड, है ना, ऑफ गीज माने कल हंसों का या हंसों का, अप्रोचिंग आते हुए, जब उसने उस पक्षियों के झुंड को, हंसों के झुंड को उधर आते हुए देखा, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, तो ही यानी वह कौन? वो जो शिकारी था वो, वाज था या हुआ, वेरी एक्साइटेड, बहुत उत्तेजित हुआ, बड़ा खुश हुआ, टू सी, देख करके, देयर गोल्डन लीडर, देयर मैंने उनके, है ना, गोल्डन मैंने सुनहरे लीडर, उनके सुनहरे लीडर को जैसे उसने देखा तो बड़ा खुश हुआ। ही इमीडिएटली, ही यानी वह कौन? वो शिकारी था। इमीडिएटली, शीघ्रता से, जल्द ही, वेंट अबाउट सेटिंग अप अ स्नेयर, वेंट अबाउट मैंने गया, सेटिंग अप सेट करने के लिए, स्नेयर मैंने एक जाल, ऑलमोस्ट एक ट्रैप जिसको बोलते हैं ना, ऑलमोस्ट लगभग, है ना, द वाटर लिलीज एंड लोटस, वो जो वाटर लिलीज थी, है ना, नील कमल थे वहाँ पर, और जो लोटस बाकी कमल थे वहाँ पर जो है, तो वो जाल को सेट करने के लिए गया। एज ही न्यू, क्यों? क्योंकि, एज मैंने क्योंकि, ही न्यू वो जानता था, क्योंकि वो जानता था कि, दैट की, द लीडर वुड डेफिनेटली बी द फर्स्ट टू अलाइट, द लीडर है, जो नेता है, वो वुड, डेफिनेट, वुड माने सकेगा, है ना, डेफिनेटली, डेफिनेटली माने होता है निश्चित रूप से, बी द फर्स्ट टू लाइट, बी द फर्स्ट टू लाइट का मतलब होता है सबसे पहले उतरना, क्योंकि उसे पता था कि जो पक्षियों का जो राजा है वही सबसे पहले पानी में उतरेगा, है ना। अच्छा, द होल फ्लॉक केम फ्लाइंग डाउन, द होल फ्लॉक, पूरा जो झुंड था, केम आया, फ्लाइंग डाउन, उड़ते हुए नीचे, है ना, इन वन माइटी सूप, बड़े ही माइटी सूप माने झपट्टा मारते हुए, है ना, ठीक है, या शक्तिशाली झपट्टे के साथ आया, जैसे पक्षी आते हैं बड़ी तेजी के साथ एक झुंड में। एंड और, एज एक्सपेक्टेड, एज मैंने जैसा कि, एक्सपेक्टेड मैंने अपेक्षा की गई थी, जैसा कि उस मैंने राजा ने, या उस मैंने क्या कहना चाहिए कि शिकारी, मुख्य शिकारी ने भी, है ना, एक्सपेक्ट अपेक्षा की थी। इट, यह, हालांकि यह अपेक्षा जो है तो सिर्फ शिकारी ने की थी, कि इट वाज द किंग्स फुट, ये सबसे पहले किंग्स माने राजा के फुट पैर होंगे, दैट टच, जो कि टच करेंगे, द वाटर, पानी में, जो पानी में सबसे पहले आएंगे, फर्स्ट माने सबसे पहले, ठीक है। ही वॉज इन स्नेयर्ड, तो यहाँ पर थोड़ा सी बात देख लेते हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि अपेक्षा की गई थी, इट वाज द किंग्स फुट, ये राजा का सिर पैर था, दैट टच्ड, जो टच्ड हुआ या छुआ या आया, द वाटर में, पानी में, फर्स्ट में, जो सबसे पहले पानी में आया, मानी राजा का सिर, मानी राजा का नाम था दतारता, उनका माने पैर, यानी वो पक्षी का जो राजा था वो पहले सबसे पहले वहाँ पर आया। ही वॉज स्नेयर्ड, और जैसे ही उन्होंने वहाँ पर पैर रखा, ही यानी वह जो राजा था पक्षियों को स्नेयर्ड माने जाल में फंस गया, एंड कुड नॉट एस्केप, बच नहीं पाया। सीइंग दिस, ऐसा देख करके, है ना, द अदर गीज, जो अन्य हंस थे, वो फ्लू इनटू अ पैनिक, मारे दहशत के मारे, पैनिक माने दहशत या कष्ट या भय, मारे भय के मारे फ्लू इनटू, उड़ गए। बट लेकिन, है ना, बट नन ऑफ द, बट लेकिन नन हैड द करेज, नन माने किसी के पास भी, हैड द करेज माने साहस नहीं था, टू ट्राई, प्रयास करने का, टू फ्री, स्वतंत्र करने के लिए, देयर किंग, अपने राजा को, एंड सो, और इसीलिए,
सो इसलिए फ्लू बैक मैंने वापस चले गए टू माउंट सिटकुटा। वो माउंट सिटकुटा मैंने जो पर्वत था वहाँ पर सेफली सुरक्षित जो है फॉर सेफ्टी सुरक्षा के लिए वापस चले गए कि कहीं वो भी ना फंस जाए, है ना। ऑल एक्सेप्ट वन माने ऑल एक्सेप्ट माने सभी चले गए, एक्सेप्ट माने के सिवाय वन माने एक, लेकिन एक पक्षी नहीं गया। ऑल माने एक के सिवाय बाकी सभी चले गए। और जो पक्षी नहीं गया वो कौन था? ही वॉज हुआ था द चीफ कैप्टन, वो मुख्य कप्तान था, उसका नाम सुमुखा था। मनु जो चीफ कप्तान सुमुख था वो, उसके अलावा सभी चले गए। किंग धतारता इंट्रीटेड, किंग जो था माने राजा जो धतारता थे पक्षियों के, उन्होंने उस पक्षी को इंट्रीटेड, उस पक्षी से इंट्रीट किया, विनती की, है ना। ही मनुष्य टू फ्लाई उड़ जाने के लिए, सेफ्टी सुरक्षा के साथ टू माने भी, यानी उन्होंने प्रार्थना की कि आप भी सुरक्षा की दृष्टि से आप भी चले जाइए, आप सुरक्षित हो जाइए। एज क्योंकि ही वुड श्योरली बी कैप्चर्ड, क्योंकि ही माने वह, वुड श्योरली निश्चित रूप से बी कैप्चर्ड माने कैप्चर कर लिया जाए, पकड़ लिया जाएगा, इफ यदि ही स्टेड वह भी रुका रहा, बाय दिस हिज साइड यदि उसकी तरफ वो रहा, यदि वहाँ पर रहा तो वो भी माने कुल के जाल में फंस जाएगा। बट सुमुखा रिप्लाइड, लेकिन सुमुख जो पक्षी थे, जो कैप्टन थे पक्षियों के, है ना, क्या कहना चाहिए, तो वो रिप्लाइड उत्तर दिए दैट की ही वुड, ही माने वह कौन, वो पक्षी जो सुमुख जो कहते वह माने यहाँ सुमुख का ही जो प्रोनाउन है, ही वुड, है ना, नेवर डेजर्ट, नेवर कभी नहीं, डेजर्ट माने छोड़ेंगे, हिज मास्टर, डेजर्ट माने एबंडन छोड़ना, है ना, हिज मास्टर अपने मास्टर को, स्वामी को, इन द फेस ऑफ डेंजर, फेस ऑफ डेंजर माने खतरे के समय, एंड और वुड इधर ट्राई प्रयास करेंगे टू सेव हिम, या तो उसको बचाने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं बचा पाए आर डाई फॉर हिज साइड, तो उन्हीं की तरफ जा करके या उन्हीं माने वहीं पर मर जाएंगे, लेकिन उनको छोड़ेंगे नहीं। एट दिस पॉइंट, इसी समय, द हंटर अप्रोच, जो शिकारी था अप्रोच पहुंचा, एंड और एज सुमुखा ने, एज मैंने जैसे सुमुखा मैंने सुमुख ने मैंने वो जो पक्षी जो मैंने अभी स्वतंत्र था, है ना, राजा का जो मंत्री था सुमुख, है ना, मुख्य कैप्टन था, वो देखा हिम उसको, किसको, उस शिकारी को, तो ही डिसाइडेड, वह तय किया, कौन तय किया, उस पक्षी ने डिसाइड तय किया, टू अपील प्रार्थना करने के लिए, टू हिज कंपेंसन मैंने उसकी दया, उससे दया की भीख मांगने का मैंने क्या किया, निश्चय किया। द हंटर आस्ट, हंटर में शिकारी ने आस्ट मैंने पूछा कि द गोल्डन गूज, उस गोल्डन सुनहरे गूज से, है ना, हंस से, कि हाउ कम ही हैड नॉट नोटिस द ट्रैप, कि हाउ कम ऐसा काहे हुआ कि ही हैड नॉट वो नहीं नोटिस ध्यान दिया या देखा, है ना, द ट्रैप मैंने जाल को, मैंने जाल को उसने नहीं देखा, ऐसा कैसे हो गया। डेट वॉज सेट, जो कि सेट था, मैंने जाल जो सेट था, स्नेयर सेट था, ट्रैप, उसको मैंने उस पक्षी ने काहे नहीं देखा, ऐसा हमारे शिकारी ने उससे पूछा। द गोल्डन गूज रिप्लाइड, तो ऐसे में गोल्डन गूज जो था, उस सुनहरा जो हंस था, उसने उत्तर दिया, क्या कहते हैं, दैट की व्हेन वंस टाइम वाज अप, जब किसी का समय समाप्त हो जाता है, तो इट वाज नो यूज, तो कोई यूज नहीं रह जाता, है ना, टू स्ट्रगल, संघर्ष करने का, अगेंस्ट वाट वाज फेटेड, मैंने जो भाग्य में लिखा है उसके विरुद्ध संघर्ष करने कोई मतलब नहीं रह जाता। एंड वन मस्ट जस्ट एक्सेप्ट, एंड यानी और, वन माने एक, यानी व्यक्ति को या एक को मस्ट अवश्य चाहिए, जस्ट एक्सेप्ट स्वीकार करना, इट माने यह, और ये जो भाग्य में लिख गया है तो उसको उसे स्वीकार ही कर लेना चाहिए, ऐसा मैंने पक्षियों के राजा ने उत्तर दिया। द हंट्समैन, जो शिकारी था, वाज वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत प्रभावित हुआ, विद हिज ग्रेस एंड नोबल्टी, विजडम, और उसकी ग्रेस और विजडम जो थी, है ना, मैंने उस अनुग्रह और ज्ञान से जो है तो बड़ा प्रभावित हुआ। ही देन टर्न, उसके बाद ही मैंने वह कौन, वो शिकारी था, वो टर्न मुड़ा, किधर मुड़ा, टू द सुमुख, मैंने सुमुख की तरफ मुड़ा, एंड आस्ट, पूछा, वाई ही हैड नॉट फ्लेड विथ, तो उसने पूछा कि वाई, क्यों, ही हैड नॉट फ्लेड, वो नहीं फ्लेड हुआ, भागा, क्यों नहीं उड़ा, विद द अदर वर्ड्स, मैंने अन्य पक्षियों के साथ, इवन मैंने यहाँ तक कि इवन दो ही वाज फ्री टू डू सो, इवन दो यानी यद्यपि ही वाज फ्री, वह स्वतंत्र था, टू डू सो, ऐसा करने के लिए, यद्यपि वो मैंने सुमुख से पूछता कि आप जब मैंने ऐसा करने के लिए स्वतंत्र थे या उड़ने के लिए स्वतंत्र थे, फिर भी आप भागे क्यों नहीं, सुमुख आंसर, तब सुमुख ने कहा, है ना, पक्षियों के मंत्री ने कहा, या वो मैंने मुख्य कैप्टन ने कहा, क्या कहते हैं, की दैट की द गोल्डन गूज वाज हिज किंग, द गोल्डन गूज, सुनहरे जो पक्षी हैं, हंस हैं, ये वाज हिज किंग, जो उसके राजा हैं,
द बेस्ट फ्रेंड, और उनके सबसे अच्छे फ्रेंड भी हैं, ठीक है, द बेस्ट फ्रेंड एंड मास्टर, और स्वामी भी हैं, एंड और दैट ही कुड नेवर डेजर्ट, और ये भी कहा कि ही वह कौन, माने सुमुख कहते हैं अपने आप को कि वह कुड नेवर कभी नहीं डेजर्ट छोड़ सकते हैं, अबेंडन कर सकते हैं हिम उनको, इवन एट द कास्ट ऑफ हिज, इवन इन द कास्ट ऑफ हिज ओन लाइफ, कास्ट ऑफ माने कीमत पर, हिज ओन माने उनकी खुद की लाइफ में ज़िंदगी, और अपनी खुद की ज़िंदगी की कीमत पे, अगर माने वो कहते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी भी चली जाए फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे राजा बच जाएं, हमारे अच्छे मित्र हमारे स्वामी बच जाएं, ऐसा माने सुमुख ने कहा। हियरिंग दिस, ऐसा सुन, हियरिंग सुन करके, दिस या ऐसा सुन करके, द हंटर जो था, शिकारी थे, वह शिकारी था, रियलाइज, उसने रियलाइज किया, एहसास किया दैट की दीज वर द कपल ऑफ रेयर बर्ड, दीज मैंने ये वर थे, द कपल मैंने जोड़े, ऑफ रेयर वो दुर्लभ बर्ड्स मैंने पक्षी, ये वो दुर्लभ पक्षियों के ये जोड़े हैं, ऑफ ग्रेट नोबल्टी जो कि महान बुद्धिमान है, ठीक है, या ग्रेट नोबल्टी यानी महान बड़प्पन वाले, ग्रेट नोबल्टी यानी महान बड़प्पन वाले यही दो पक्षियों के जोड़े हैं। ही डिडंट केयर, ही यानी वह कौन, वो जो हंटर था, डिडंट केयर, डिडंट माने नहीं, केयर माने चिंता करना, फिक्र करना, मच माने बहुत ज़्यादा, फॉर हिज ओन किंग्स माने अपने खुद के राजा के रिवार्ड माने इनाम, उसने अपने राजा के इनाम की बहुत चिंता नहीं की, एंड डिसाइडेड और तय किया, टू डू द राइट थिंग माने सही काम करने के लिए निर्णय लिया, एंड सेट देम फ्री, और उन्हें स्वतंत्र कर, सेट देम फ्री उनको स्वतंत्र करने का, यानी दोनों देम लिखा है ना, इन दोनों को, और उन दोनों को, दोनों पक्षियों को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। ही टोल्ड सुमुख, और उसने ही टोल्ड वो बताया सुमुख से दैट की एज इफ, एज क्योंकि ही वॉज रेडी टू डाई, उसने कहा कि ही वॉज रेडी टू डाई, वह क्योंकि मरने के लिए तैयार है, फॉर हिज किंग्स अपने राजा के लिए, तो ही वुड सेट देम बोथ, तो वह दोनों को फ्री स्वतंत्र कर देगा, बाई सेट देम फ्री टू फ्लाई उड़ने के लिए, वेयर एवर दे विश, वेयर एवर जहाँ कहीं भी दे विश वो चाहे, वो जहाँ कहीं भी पक्षी दोनों चाहें वो जा सकते हैं, उनको उड़ने के लिए वो स्वतंत्र कर देगा, ऐसा उस माने शिकारी ने कहा। चलिए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, वाई वर द गीज, जो गीज थे वो है ना, कीन ऑफ विजिटिंग द लेक इन बनारस, वो माने बनारस के लेक में आने के लिए काहे माने क्या कहते हैं इंटरेस्टेड थे, है ना, तो लिखा है दे वर इन्वाइटेड, इसलिए आमंत्रित थे क्योंकि दे वर इन्वाइटेड, उन्हें आमंत्रित किया पर्सनली मैंने व्यक्तिगत रूप से, बाय द किंग बहुपटका, मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से बहुपटका के द्वारा आमंत्रित किए गए, है ना, तो ये गलत है, ये सही नहीं होगा। बी देख लेते हैं, दे वर टायर्ड ऑफ देयर टोल्ड लेक, वो अपने उस माने टोल्ड लेक माने कही गई उस झील से टायर्ड थे, ये भी गलत है। दे वर अम्यूज्ड बाय द वाटर लिलीज एंड लोटसेस, वो माने वाटर लिलीज से और लोटस से अम्यूज थे, अचंभित थे, ये भी गलत है। द लेक वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम द माउंटेन्स, जो लेक थी झील थी वो भी वो बने पर्वत से बहुत ज़्यादा फार, वेरी फार नहीं थी, बहुत दूर नहीं थी, ये भी गलत है। टू टेक टू द लेक, टू लेक वाज टू बी सोर्स, क्योंकि वो जो झील थी वो वाज थी टू बी अ सोर्स, एक स्रोत थी, आप गुड फूड एंड प्रोटेक्शन, अच्छे भोजन और सुरक्षा की दृष्टिकोण से, इसलिए तो यही यू नो एज फार एज दिस क्वेश्चन आंसर इज कंसर्न, यू नो ई ऑप्शन इज राइट आंसर, सो इज राइट आंसर ई। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर्स, माने जो किंग था राजा था वो मिनिस्टर्स मंत्रियों के पास क्यों गया, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट लोकेशन ऑफ द लेक, मैंने लेक का बेस्ट लोकेशन पता करने के लिए, मैंने लेक कहाँ बनाई जाए, गलत है, दिस इज रॉन्ग आंसर। बी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ गोल्डन ग्यूस एग्जिस्टेड, यह पता करने के क्या कोई मैंने वो गोल्डन ग्यूस था वो अस्तित्व में था जो रानी ने सपने में देखा था कि नहीं, टू यही वाला सही है ना, पर देख सबको लेते हैं, बी इज राइट आंसर। टू इंक्वायर, ये इंक्वायर करने के लिए, ढूंढने के पता लगाने के लिए, अबाउट हिज वाइफ्स ड्रीम, मैंने अपने रानी के सपनों के बारे में पता, तो रानी ने तो पहले उसको सपना के बारे में बता दिया, तो वो क्या पता लगाएंगे, ये भी गलत है। टू डिवाइज अ प्लान टू कैप्चर ऑल रेयर बर्ड्स स्पीसीज, सभी मैंने बर्ड स्पीसीज को कैप्चर करने के लिए, तो ये भी गलत नहीं, गलत है।
टू इंक्वायर अबाउट द बेस्ट हंटर इन द लोकेलिटी, उस क्षेत्र में जो सबसे हंटर माने बड़ा शिकारी हो उसको पता करना, वो भी ऐसा करने के लिए कुल मिलाकर के राइट आंसर जो है बी है, बी इज राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द हेड हंटर, जो हेड हंटर था वो रिलीज द किंग, राजा को क्यों छोड़ दिया, है ना, जिसका नाम जो गोल्डन गीज था, जो सुनहरा मैंने गूस था, उसको मैंने शिकारी ने काहे छोड़ दिया, क्योंकि ही वाज इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हुआ, बाय हिज विजडम एंड नोबल्टी, यही आंसर सही है, एज राइट आंसर। द गूज वर अ रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड, क्योंकि गूज वो मैंने संसार के सबसे दुर्लभ पक्षी थी, ये कोई बात नहीं हुई। द गूज किंग धर्म पटका प्रोमिस्ड हिम अ हैंडसम रिवार्ड, ये भी गलत है। द गोल्डन गूज किंग धर्म पटका प्रोमिस्ड, ये गलत है। द हंटर सिंपथाइज्ड विद अ गोल्डन गूज, मैंने उसके गोल्डन गूज के प्रति उसकी सिंपैथी सहानुभूति थी, ये भी गलत है। द हंटर डिड नॉट वांट द चीफ कैप्टन टू लूज फ्रेंड, इसमें एक बार हमारे ऑप्शन क्लियर बन सकता था, पर मैंने जो इसका राइट आंसर है वो यही होगा मेरी राय में, यू नो, एज राइट आंसर। ही वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम एंड नोबल्टी, यानी वह उस राजा माने पक्षियों का जो राजा था उसकी बुद्धिमत्ता से और उसकी नोबल्टी से इम्प्रेस प्रभावित था। डी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन, राजा का क्या इंटेंशन था बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक, झील बनाने के पीछे। टू अट्रैक्ट ऑल रेयर स्पीसीज ऑफ लिविंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, गलत है। टू ब्यूटीफाई द सिटी ऑफ बनारस, ये भी गलत है, वो तो ऑलरेडी गंगा जी वहाँ पर बह रही तो ऑलरेडी ब्यूटीफाई होगा। ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के मैंने इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहते, ये भी गलत है। ही वांटेड टू कैप्चर द गोल्डन गोज, वो मैंने सुनहरे पक्षी को पकड़ना चाहता था, इसलिए ही सही है। ही एंजॉयड वर्ड्स वाचिंग, ये भी गलत है। कुल मिलाकर के डी इज राइट आंसर। क्या लिखा, व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक, है ना, तो क्या हुआ, डी इज राइट आंसर, है ना। ही वांटेड टू कैप्चर द गोल्डन गोज। नेक्स्ट वन, व्हाई डिड द फ्लॉक गीज पैनिक एंड रिट्रीट द माउंट सिटकुटा, व्हाई डिड द फ्लॉक गीज ऑफ गीज, मैंने पक्षियों का जो झुंड था वो पैनिक में दहशत में काहे आ गया, एंड रिट्रीट और वापस लौट पड़ा टू द माउंट सिटकुटा, क्योंकि द किंग टुक द रॉन्ग रूट, ये तो गलत है। द किंग, इसमें लिखा है द किंग टुक द रॉन्ग रूट, मैंने क्योंकि राजा ने गलत रास्ता ले लिया था, है ना, टू द लेक, झील का, एंड लॉस्ट देयर वे, अपना रास्ता खो गया था, ऐसा कुछ नहीं होता। द किंग द गोल्डन गूज वाज कैप्चर्ड, जो ये सही है, जो किंग राजा था पक्षियों का वो कैप्चर हो गया था। द किंग चीफ कैप्टन सुमुखा बिट्रेड द किंग, क्योंकि चीफ कैप्टन सुमुख ने मैंने अपने राजा को धोखा दे, ये पॉसिबल ही नहीं था, ये तो बिल्कुल गलत। दे स्पॉटेड मेनी हंटर्स बाय द लेक, उन्होंने बहुत से शिकारियों को वहाँ पर देखा, वो तो देख ही नहीं पाए थे, वो नन ऑफ दीज, इसमें कोई नहीं, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा है, द किंग देयर किंग द गोल्डन गोज वाज कैप्चर्ड, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट एडवाइस डिड नॉट मिनिस्टर्स गिव द किंग टू द किंग, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर्स गिव द किंग, माने जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने राजा को कौन सी सलाह दी, दैट नो सच गोल्डन गूज एग्जिस्टेड एंड ही वाज ओनली वेस्टिंग हिज टाइम, मैंने ये तो गलत है ना, कि उन्हें कोई ऐसा गोल्डन गूज है ही नहीं अस्तित्व में, तो अस्तित्व में तो था, उन्होंने ही बताया, ये नहीं गलत है, एज राइट रॉन्ग आंसर। टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल गोल्डन गूज, उन्होंने कहा कि एक मैंने आर्टिफिशियल कोई कृत्रिम गोल्डन गूज सुनहरा हंस बना लिया जाए फॉर द क्वीन, रानी के लिए, ये भी गलत है। टू बिल्ड अ लेक, एक झील बनाया जाए इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन, ये सही है, सी इज राइट आंसर। टू ओपन अ सेनेट, है ना, सेंचुरी ऑफ रेयर बर्ड्स फॉर द क्वीन, रानी के लिए एक मैंने पक्षियों का, ये भी गलत है। टू हैव ब्यूटीफुल गोल्डन सराउंडेड बाय फ्लावर्स, ये भी गलत है। सो एज फार एज आंसर इज कंसर्न, सी इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट। टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गोज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट डिस्क्राइब, अच्छे से इनमें से जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए स्टेटमेंट है उसमें कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब, अच्छे से डिस्क्राइब का विवरण देगा द क्वालिटीज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सुमुख, मैंने सुमुख की क्वालिटी कौन सा विवरण अच्छा करता है,
बिट्रेयर ऑफ द फ्लॉक, क्योंकि पहला ऑप्शन देखिए वो जो है तो अपने झुंड का बिट्रेयर था, मैंने धोखेबाज था, ये गलत है। द सेल्फिश गुड मैंने सेल्फलेस मैंने निस्वार्थ भाव वाला, ये सही है। लॉयल बर्ड्स टुवार्ड्स द किंग, राजा के प्रति बहुत ही वफादार थे, ये भी सही है। द नेटिव एंड इग्नोरेंट है ना, वहाँ ये भी गलत है, ये तो गलत है। तो इसका जो 2 और 3 आंसर 2 और 3 सही है। तो ए में तो ओनली 1 लिखा था, ये भी गलत होगा। बी में ओनली 2, ये भी गलत होगा, 2 तो है ही। फिर 2 और 3 दोनों, सी में ओनली 3 लिखा है एंड 4 3 एंड 4 3 एंड 4, ये भी गलत है। डी में ओनली 1, ये भी गलत है ना। ई में सही है 2 एंड 3, तो ई ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब डायरेक्शंस दिशा निर्देश दिया गया है। चूज द वर्ड, एक शब्द चुनिए, यानी कि चूज चुनिए द वर्ड शब्द विच इज मोस्ट नियरली, जो सबसे नज़दीक हो, यानी सिनोनिम्स पूछ रहा है। आप द सेम मीनिंग, जिसका सेम अर्थ हो, है ना, टू द वर्ड, आज जो शब्द पूछा गया है उसका मैंने जो सही मैंने सबसे नज़दीकी अर्थ, तो नज़दीकी अर्थ मैंने सिनोनिम्स मैंने पर्यायवाची पूछा गया, है ना। जैसे प्रश्न किसी 8वां है, एक्सक्यूसिट, एक्सक्यूसिट, अब एक्सक्यूसिट का मतलब क्या होता है ना, ये पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्यूसिट। अब इसमें एक्सक्यूसिट मैंने जो सबसे है तो 4 ऑप्शन दिए थे, इन 4 में जो सबसे ज़्यादा सही हो वो बताना है ना। तो पहला है एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव मैंने कीमती होता है ना, तो एक्सक्यूसिट का ये गलत है, मैंने कीमती नहीं होगा। डेलिकेट मैंने नाजुक होता है, ये भी नहीं होगा। इलेबोरेट मैंने विशाल या बृहद, ये भी नहीं होगा। वंडरफुल मैंने आश्चर्यजनक या अद्भुत, यही एक्सक्यूसिट का सही आंसर है ना। तो 8 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये फिर एक अगला लिखा है एफिशिएंट, तो एफिशिएंट मैंने कुशल होता है, तो एक्सक्यूसिट का मैंने कुशल, यहाँ भी ये ऑप्शन नहीं होगा। तो डी इज राइट आंसर फॉर 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, स्नेयर, एक वर्ड है स्नेयर, स्नेयर का मतलब ये होता है जाल, है ना, वहाँ पर जाल बिछाया था ना, तो इसमें पूछा कहा तो एज राइट, ट्रैप माने जाल होता ही है। अलार्म, अलार्म माने होता है भय या चेतावनी, तो ये होगा नहीं। प्लान माने योजना, ये भी नहीं। ऑरेंज माने व्यवस्था, ये भी नहीं होगा। और एफिशिएंट, एफिशिएंट माने कुशल होता है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ट्रैप, है ना। तो 9वें का ए हो जाएगा। 10वें में देखते हैं भाई, डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब वैसे रेगिस्तान होता है, पर यहाँ डेजर्ट का मतलब पैसेज में छोड़ना अर्थ निकला है ना। तो पूछ रहा कि डेजर्ट का सही माने आंसर कौन सा होगा, है ना। तो डिस्प्लीज मैंने नाखुश करना किसी को, इनकरेज मैंने उत्साहित कर, ये दोनों ही गलत है ना तो डेजर्ट मैंने त्यागना होता है, तो डिस्प्लीज वाले तो नाखुश करना, तो इनकरेज में उत्साह, ये भी नहीं होगा, है ना। फिर एक और दिया है इंस्टिगेट, इंस्टिगेट मैंने किसी को भड़काना, तो ये भी नहीं होगा। स्कॉट, स्कॉट मैंने होता है किसी की रक्षा करना, ठीक है, तो या पहरा देना, तो ये भी नहीं होगा। एबंडन मैंने त्यागना, तो डेजर्ट एबंडन, तो ई इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से अपन ने पैसेज फर्स्ट को क्लियर कर लिया है, ठीक है। और मैंने क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, कई एपिसोड में एक इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी के लिए फर्स्ट एपिसोड हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और क्रम से ये वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।